हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, जैसा कि हम आप लोग को अगले वीडियो में बताए थे लेंस वाले में कि जो लेंस में आने वाले आंकिक प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में हम आप लोग को अगले वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो का नंबर आ गया है। अब हम इस वीडियो में जितने आंकिक प्रश्न हैं लेंस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अब बहुत ध्यान से बताऊँगा, आप लोग बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा ताकि कोई समस्या बोर्ड के एग्ज़ाम में ना हो। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन या जितने हो सकते हैं मैं इस वीडियो में डालने का कोशिश करूँगा ताकि वो आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए। देखिए, अगले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे, लेंस के जो चिन्ह होते हैं वो बताया गया था, ठीक, और उसका रेखीय आवर्धन बताया गया था, और क्या था, लेंस की क्षमता। 3 चीज़ें इसके अगले वाले वीडियो में बता दी गई थी। तो अब वीडियो का नंबर क्या है कि हम लोग जो आंकिक प्रश्न आने वाले हैं लेंस से उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया है, बोर्ड पे एक सवाल लिख के रखा है पहले से ही। देखिए सवाल क्या है, कहा है क्या 0.15 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 0.20 मीटर पर एक क्या रखी है, पेंसिल रखा हुआ है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, मान लो पेंसिल नाम दे दिया है, पेंसिल का जो है वो लेंस से कितना 0.2 मीटर रखा है और जो लेंस की फोकस दूरी है वो 0.15 मीटर है। और देखिए, हम जैसे आपको दर्पण में बताए थे कि अगर कोई सवाल हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमको जो चीज़ दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो सवाल में कौन सा लेंस दिया है, कौन सा लेंस दिया है, उत्तल लेंस, पहले नोट कर ली ताकि सवाल सॉल्व करने में गलती ना हो। उत्तल लेंस दिया है और इस सवाल में क्या क्या चीज़ दिया उस मान को लिख लेते। पहले क्या दिया, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से, हो जाएगा 0.015 मीटर। और दिया कि वस्तु इतनी दूर है, पेंसिल बोला ना, यहाँ पेंसिल का नाम दिया है तो पेंसिल को हम यूँ कहेंगे, वो होगा 0.20 मीटर। क्लियर। पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी हमको वी निकालना है। क्या निकालना है, वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए, तो हम क्या कहे थे कि अगर कभी भी सवाल लगाना हो तो चिन्ह जरूर लगाना पड़ेगा, बिना चिन्ह के आप सवाल इसका नहीं सॉल्व, ना तो दर्पण का और ना तो लेंस का। तो पहला काम क्या करेंगे, चिन्ह लिखेंगे। तो हम बताए थे यू सबके लिए माइनस होता है, जो यू का मान होता है वो सबके लिए माइनस होता है, तो यहाँ भी यू का मान क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। बच रहा है एफ, तो एफ बताया गया था क्या, अगर एफ उत्तल लेंस है तो एफ का मान प्लस होगा, अगर अवतल लेंस है तो एफ का मान क्या होगा, माइनस। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो एफ का मान किस में हो जाएगा, प्लस में। हाँ, किस में हो जाएगा, प्लस में। जो लोग अगला वीडियो देखे होंगे उनको ये जरूर क्लियर होगा, मेरे बताने से पहले वो लोग चिन्ह लगा चुके होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग चिन्ह लिख लिए तो यहाँ प्लस हो गया। सूत्र क्या था, लेंस का सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए दर्पण में यहाँ केवल प्लस हो जाता था, जहाँ पे माइनस में लगाया वहाँ क्या हो जाता था, सूत्र में प्लस, और इसमें क्या होता है, माइनस। इतना ही अंतर है। चलिए, हम जो जो मान दिया है उस मान को अपने अपने जगह पे रख देते हैं। एफ का मान ऐसे रखते हैं, ये एफ का मान 0.15 बराबर 1/v, माइनस माइनस रहने दीजिए, 1/u का मान दिया माइनस में कितना, 0.20, तो माइनस में दिया माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब चिन्ह का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 0.15 बराबर 1/v, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1/0.20। क्लियर। चलिए इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए, 0.15 यहाँ आ जाएगा माइनस में 0.20 बराबर क्या मिल जाएगा, 1/v। इतना मिला। दोनों का एलसीएम निकालिए जो दोनों के टेबल में आ जाए, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना मिल जाएगा, 0.60। ठीक है, तो इससे भाग देंगे 4 बार में जाएगा और इससे भाग देंगे 3 बार में जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा, 1/v। चलिए इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0.60, क्योंकि माइनस का चिन्ह छोटा है तो 1/, इतना हो जाएगा। ठीक है, पढ़ दीजिए मान को, v बराबर क्या मिल जाएगा, 0.60, और आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, देखिए अब आपका आंसर कितना मिल गया, v बराबर कितना मिल गया, 0.60 मीटर। तो बताइए कि जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है, आभासी है कि वास्तविक, क्या होगा बताइए। अगर v का मान प्लस में आता है तो लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्लस में आया क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मैं बताया था दर्पण का उल्टा इसमें होता है। अगर ये क्या नाम है आपका,
अब माइनस में आया होता तब तो आभासी हो जाता है, और अगर प्लस में आया तो क्या होगा, वास्तविक। इस सवाल का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। दशमलव की वजह से बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। दशमलव से एलसीएम से कोई दिक्कत नहीं है, आप दशमलव हटा के भी एलसीएम निकाल लीजिए, जितने अंक दशमलव फिर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो मान है स्टेप वाइज रखा गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल क्या है। दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल दिया है, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, करा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, ठीक। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। देखिए अब इसमें लेंस नहीं दिया है, लेंस का नाम नहीं दिया। आवर्धन से भी लेंस आप जान सकते हो, बाकी फोकस दूरी अभी निकालोगे तब भी आप जान सकते हो कि आपका लेंस कौन सा है। तो दोनों तरीके से बताते हैं, पहले फोकस दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले लेंस में क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया ना, आपको यू दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया, आवर्धन यम बराबर 0.5 दे दिया है। देखिए इसके बाद आपको पूछा फोकस, क्या पूछा है, फोकस। अब बताइए आवर्धन का जो सूत्र होता है, आप लोग को बताए थे, यम बराबर क्या होता है, वी बाई यू होता है। तो ना तो आपको वी पता है और ना तो यह पता है, और जो लेंस का सूत्र है आपका 1/v माइनस 1/u होता है। तो दोनों फार्मूले में दो चीज़ नहीं पते हैं, और ना तो एफ ना तो वी, तो आपको बिना वी या एफ याद किए आपका कोई सवाल लगने वाला नहीं है। पहले हम आवर्धन वाले से क्या निकाल लेते हैं, आपका वी निकाल लेते हैं। कोशिश करें, चलिए कोशिश करते हैं। यम आपको दिया है, यम बराबर फार्मूला यम बराबर वी बाई यू, यम का मान है 0.5। चलिए चिन्ह भी ले लीजिए, यू सबके लिए तो माइनस होता है, मैं पहले बताया था। आवर्धन नहीं चिन्ह दिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए। वी का मान नहीं पता, रहने दीजिए। यू का मान कितना दिया है, -20। अब क्या होगा, बटे में है आएगा, इधर गुणे में हो जाएगा, तो वी बराबर क्या मिल जाएगा, 0.5 मल्टी माइनस में कितना हो जाएगा, 20। चलिए इसका मल्टी कराएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा, कितना जाएगा, क्योंकि 20 × 5 = 100, 10.0 सेंटीमीटर। अब हमें भी मिल गया ना। अब जब भी मिल गया है तो इस फार्मूले में हम रख सकते हैं, अब क्योंकि एफ निकालना है, तो एफ निकालना, एफ रहने दीजिए। वी का मान कितना मिल गया, माइनस में 10 सेंटीमीटर, और फिर माइनस यू माइनस में है ही, वो भी -20 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चिन्ह माइनस में, अब चिन्ह का गुणा करा दीजिए। 1/f बराबर क्या मिल जाएगा, -1/10, और यहाँ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20। क्लियर। अब निकाल लीजिए एलसीएम, दोनों का एलसीएम 20 ही होगा, यहाँ -2 और यहाँ +1, घट के कितना आंसर आ जाएगा, दोनों घटा देंगे, माइनस करेंगे, कितना जाएगा, -1/20। तो यह बराबर -20 सेंटीमीटर, क्या आ गया, -20 सेंटीमीटर। बताइए अगर फोकस दूरी माइनस में आती है, किस में आती है, माइनस में, तो कौन सा लेंस होगा। अगर फोकस दूरी माइनस में आएगी तो कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यहाँ आवर्धन से भी हम बता सकते थे, आवर्धन अगर प्लस में है तो अवतल लेंस, अगर आवर्धन माइनस में है तो उत्तल लेंस, ये भी कह सकते थे। लेकिन फोकस दूरी हमारा माइनस में आ गया तो वैसे ही बता देंगे अवतल लेंस है, अगर प्लस में आया था तो उत्तल लेंस होता। क्लियर। देखिए 2 सवाल हो चुके। पहले सवाल में हम लोग क्या नाम है आपका वी निकाला गया, इस फार्मूले में आपका वी और एफ दोनों ज्ञात किया गया, तो आवर्धन वाला भी फार्मूला यूज हो गया और लेंस वाला भी फार्मूला यूज हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को नोट कर लीजिए। पहले हम क्या किए, आवर्धन निकालें, आवर्धन से वी निकल गया, और वी जब निकल गया तो हम लेंस के फार्मूले पे सूत्र रख दिए, तो उससे हमें क्या मिल गया, एफ मिल गया। एफ का मान आया माइनस में, तो आपका आंसर किस में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मैं अभी बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया गया है। कह रहा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने, कह रहा 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब का आवर्धन 2 हो। आवर्धन दे दिया, फोकस दूरी दे दिया, तब कह रहा क्या, प्रतिबिंब पहला वास्तविक हो तब क्या होगा, आभासी होगा तब क्या होगा। देखिए इसमें ना तो हमको वस्तु दिया और ना तो हमको प्रतिबिंब, दोनों चीज़ नहीं दिया, दोनों के दोनों चीज़ हमको हटा दिया, तो हमको 2 सवाल लगाना पड़ेगा। पहले लिख लीजिए कौन सा लेंस दिया है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये हल कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए पहला सवाल, चलिए यम बराबर होता क्या है, ठीक है। यम बराबर क्या होता है, क्योंकि वी प्लस में रहेगा और माइनस, क्योंकि वास्तविक बोला है तो वी प्लस हो जाएगा। बराबर क्या मिला है 2, तो माइनस वी बराबर क्या हो जाएगा, अरे माइनस करें, प्लस वी बराबर हो जाएगा -2u, यानी जहाँ v का मान है वहाँ 2u रख देंगे, और f का मान हमको कितना दिया है
16 सेंटीमीटर और उत्तर में एफ का मान प्लस होता है। चलिए अब मान रखते हैं, ठीक। तो जाएगा क्या, 1/एफ बराबर 1/वी माइनस 1/यू, ये फार्मूला है आपका। चलिए बटा एफ का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस में, ठीक, बराबर वी का मान कितना हो जाएगा -2u, ठीक। अब माइनस ऑलरेडी है तो यू रहने दीजिए, ठीक। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 1/16 ऐसे ही रहेगा, यहाँ एलसीएम निकलेगा 2u ही हो जाएगा, और यहाँ -1 और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2। अब माइनस माइनस दोनों सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो 1/16 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा -3/-2u, माइनस यानी 2u केवल। अब क्रॉस गुणा करा दीजिए ऐसे, ठीक। तो हो जाएगा क्या, 2u बराबर -3 मल्टी 16, तो u बराबर कितना हो जाएगा -3 मल्टी 16/2, और 2 से 8 16 को काट देंगे, 8 बार में कटेगा, तो u बराबर हमें कितना मिल जाएगा 8 त्रिक गुणा कराना, ठीक है, 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर माइनस में। देखिए माइनस में आया कि नहीं आया। चलिए ये तुम्हारा पहला सवाल हो गया जब वास्तविक था तब। अब हमको लगाना आभासी के लिए, तो आभासी के लिए पहले आवर्धन निकाल लेते हैं। माइनस में v भी होगा और माइनस में u भी होगा, तो चिन्ह कट जाएंगे, मान 2 दिया ही है, तो v बराबर कितना मिल जाएगा हमको 2u, ठीक है। अब ये फार्मूले फिर हम रख देंगे, एफ तो हमें दिया ही है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/, हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा क्या 1/2u, यहाँ -1/u, ठीक। चलिए रखते हैं, तो 1/16 यहाँ रहेगा ही, एलसीएम 2u होगा ही, वही यहाँ 1 यहाँ -2, तो 1/16 बराबर क्या हो जाएगा -1/2u, ठीक है। खाली क्रॉस गुणा मल्टी करा दीजिए, यहाँ यहाँ करा दीजिए, ठीक है। तो 2u बराबर क्या मिल जाएगा -1 गुणे 16, और 2u बराबर u बराबर कितना -1 गुणे 16/2 कट जाएगा कितना 8, तो u बराबर हमें कितना मिल गया -8 सेंटीमीटर। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो सवाल दिए हैं, एक क्वेश्चन में 2 सवाल दिए हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन लीजिए कब कब कैसे लगेगा। ये वास्तविक के लिए सवाल लगाया गया है, किसके लिए, ये वास्तविक के लिए है, और ये आपका किसके लिए है, आभासी के लिए। जब वास्तविक कहा तो हमने यू वी का मान क्या रख दिया प्लस, और जब आभासी कहा तो माइनस रख के माइनस से काट दिए, और आवर्धन 2 दिया था सवाल में ही, देखिए ये यहाँ पे दिया है, तो हम 2 रखे थे, m बराबर m का मान, तो वहाँ से हम v निकाल लिए, 2u मिल गया, और u का मान पता नहीं था तो u रख दिए वैसे ही, ठीक। मान रख के यहाँ निकाल लिए, फिर आभासी के लिए मान रख के निकाल दिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारे इस वीडियो पे नए हैं और चैनल पे भी नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।